हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। हम क्या हाल चाल है। मैं एनसीईआरटी गणित क्लास 8 प्रश्नावली 1.1 का पूरा वन शॉट सॉल्यूशन करेंगे। चैप्टर का नाम है परिमेय संख्याएं, जो आपका चैप्टर नंबर 1 है। तो चलो यहाँ पर बिल्कुल फिलो में पूरी प्रश्नावली खत्म करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर मेरे प्यारे भाइयों कहता है, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म यानी गुण का नाम लिखिए। तो यहाँ पर इन क्वेश्चन में कौन कौन से गुण लगे हुए हैं वो आपको बताना है। तो चलो यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो इनको मिटा देते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों कहता है, पहला -4/5 गुणा 1 बराबर 1 गुणे, कोष्टक में -4/5 है और बराबर इसका सॉल्व करेंगे तो -4/5 आता है। तो यहाँ पर कौन सा गुणधर्म लगा हुआ है, यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। पहला यहाँ पर देखो, सबसे पहले आपका बराबर के इधर वाला अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अगर आप सॉल्व करोगे कि भाई माइनस का 4 में आपका 5 है और गुणा 1 से करोगे तो भी आपका कितना आएगा। तो बोलोगे भैया -4 में आपका 5 ही आएगा, बोलोगे हाँ आएगा। दूसरा बराबर के इधर सॉल्व करोगे यानी आप बोलोगे भैया 1 गुणा में आपका फिर से क्या -4 में आपका 5 सॉल्व करोगे तो भी आपका कितना आएगा -4/5। यानी आपका जो उत्तर आता है वो बिल्कुल सेम रहता है। देख लो यहाँ पर बिल्कुल सेम उत्तर है। तो यहाँ पर कौन सा नियम लग रहा है, तो यहाँ पर मैं आपको गुणधर्म का नाम बता देता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर कौन सा गुणधर्म लग रहा है बताओ जल्दी से। तो यहाँ पर लिख लेना मेरे प्यारे बच्चों, लग रहा है गुणात्मक। क्या लग रहा है, सबसे पहले गुणा हो रहा है तो गुणात्मक बोलोगे। गुणात्मक के बाद एक होता है आपका तत्समक। तत्समक होता क्या है, तत्समक का मतलब ही यही है, कोई भी तत्समक लगे, कोई भी संख्या लगे, चाहे उसका जोड़ें या घटाएं, उसका उत्तर सेम ही हो। जैसे एक आप गुणधर्म पढ़ रहे हो गुणात्मक तत्समक, इसी तरीके से आप लोग एक गुणधर्म पढ़ोगे योगात्मक तत्समक। क्या पढ़ोगे, योगात्मक तत्समक। योगात्मक तत्समक यहीं पर बता देता हूं ताकि आपको याद हो जाए, है ना। तत्समक लिख लेना, नोट कर लेना। अच्छा, योगात्मक तत्समक का मतलब क्या है कि भाई कोई एक ऐसी संख्या होगी जिसको हम किसी भी संख्या में जोड़ें तो क्या होगा, योग करें, जोड़ें तो उत्तर सेम ही रहे, उत्तर समान आए। जैसे 0। योगात्मक तत्समक जो होता है वो आपका क्या होता है भैया, 0 होता है। क्या होता है, 0, यानी आपका कह सकते हैं 0 होता है। और यहाँ पर गुणात्मक तत्समक याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा क्या होता है, 1 होता है। किसी भी संख्या में अगर आप 1 का गुणा करेंगे तो वो संख्या का मान नहीं बदलेगा, सेम संख्या रहेगी। इसी तरीके से किसी भी संख्या में अगर आप 0 जोड़ते हैं तो भी किसी भी संख्या का मान नहीं बदलता। उत्तर के लिए अगर आप देखें, मान लीजिए मैंने 4 लिया और उसमें हम लोग 0 जोड़े तो आपका क्या आएगा, उत्तर तो 4 ही आएगा ना। तो इसका मतलब हुआ कि भाई कोई संख्या a है, इसमें अगर हम 0 जोड़ रहे हैं तो संख्या हमेशा a ही प्राप्त होगी। खत्म कहानी। आपको मैंने यहाँ पर दोनों बता दिए हैं, इसी तरीके से लॉलीपॉप स्टाइल में हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो आप लोग लिख लेना ये जो मैंने गुणधर्म बताए हैं कि किसी भी संख्या में 1 से गुणा करने पर उस संख्या का मान नहीं बदलता है, जिसको हम गुणात्मक तत्समक कहते हैं। सिंपल, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी अंग्रेजी में बोलें तो। आगे बढ़े मेरे प्यारे भाइयों, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, -13/17 गुणे -2/7 कोष्टक अंदर है ना, बराबर -2/7 गुणा में -13/17 है। तो यहाँ पर कौन सा गुणधर्म है, सेम ही है, तो गुणधर्म आपको बताना है। तो सबसे पहले मेरे प्यारे भाइयों क्या आपको नजर आ रहा है, अगर आप देखेंगे तो देखो यहाँ पर -2/7 यहाँ पर कोष्टक में नहीं है, बराबर के इधर आप देखोगे कोष्टक में नहीं तो उसको कोष्टक में कर दिया गया है, और जो कोष्टक में था उसको बाहर कर दिया है। देखो 13/17 को कोष्टक में कर दिया है और -2/7 को कोष्टक के बाहर कर दिया, और कुछ भी यहाँ पर बदलाव नहीं हुआ है। यानी यहाँ पर क्रम को बदला गया। क्या बदला गया, यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि भाई क्या बदला गया, क्रम बदला गया। बस सिंपल, क्रम बदला गया। अगर आप इतना लिख लिए तो भी आप पूरे नंबर ले लोगे। समझना है आपको, आगे काम देगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों हल। इसमें कौन सा नियम लग रहा है बताओ। तो यहाँ पर किसी भी संख्या का क्या है, क्रम बदल देने पर उसमें क्या है, गुणा करते हैं तो कुछ भी बदलाव नहीं होता, हमारा जो उत्तर आता है सेम ही आता है। तो यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर नियम लग रहा है बताइए। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि भाई गुणन की क्रम विनिमेयता का जो नियम है, क्या है, गुणन का क्रम विनिमेयता नियम। सबसे इंपॉर्टेंट है क्रम विनिमेयता, क्रम विनियमेता, क्रम विनिमेयता।
तो ये यहाँ पर नियम लग रहा है, आप लोग लिख लेना, बस इतना ही लिखना है आपको बस, ठीक है। तो गुणन का क्रम विनिमेयता क्या कहता है कि किसी भी संख्या का हम लोग अदल बदल कर देते हैं, है ना, क्रम बदल देते हैं तो भी हमारा उत्तर सेम ही आता है। जैसे कि मान लो हमने कोई संख्या लिया a, इसका गुणा हमें b से करना है, तब अगर हमारा उत्तर b गुणा a करेंगे तो भी सेम ही आएगा, हमारा उत्तर जो होगा वो सेम ही आएगा। क्या आएगा आपको पता ही है ना, तो ये सेम ही उत्तर आता है। समझ में आया? तो हमने दूसरा भी कर लिया कि भाई गुणन का क्रम विनिमेयता नियम लगता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है। आगे बढ़े मेरे प्यारे भाइयों, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर है मेरे प्यारे भाइयों, -19/29 गुणा में 29/-19 बराबर 1 आता है। अब यहाँ पर कौन सा नियम है? आपको कुछ नजर आ रहा है कि इस संख्या को केवल पलट दिया गया है। जिसको पलटा जाता है इसका मतलब हमने उलट दिया है। क्या किया है? संख्या को उलट दिया है, उसी संख्या को पलट करके गुणा कर दिया है, यानी उसी संख्या को उल्टा कर दिया है, सिंपल। तो यहाँ पर क्या नियम लग रहा है बताओ? सबसे पहले आप लोग लिखोगे हल, है ना। इसमें कौन सा नियम लग रहा है ये आपको पता ही चल गया होगा, बताओ जल्दी से कौन सा नियम यहाँ पर लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका देखो, सबसे पहले तो इसको उल्टा कर देते हैं, किसी भी चीज़ को उल्टा करते हैं तो उसको बोलते हैं क्या? प्रतिलोम। ये शब्द याद रखो, क्या बोलते हैं? प्रतिलोम। अंग्रेजी में बोले तो क्या बोलते हैं? इनवर्स, यही बोलते हैं, है ना, यही बोलते हैं। तो बस यही तो लग रहा है, गुणा हो रहा है तो यहाँ पर बोल दो भाई गुणात्मक प्रतिलोम। क्या लग रहा है? गुणात्मक प्रतिलोम, यही नियम लग रहा है। गुणात्मक प्रतिलोम गुणधर्म यहाँ पर फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है। अगर अंग्रेजी में बोले तो क्या आप लोग बोल सकते हैं? बताइए क्या बोल सकते हैं? तो यहाँ पर आप अंग्रेजी में गुणात्मक मतलब मल्टीप्लिकेटिव और यहाँ पर प्रतिलोम का मतलब इनवर्स, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नियम लग रहा है। अंग्रेजी में कोई कोई चीज़ें क्या है ना ज़्यादा याद रहती है, मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों का ऐसा हो सकता है, इसलिए मैं दोनों बता देता हूँ, आगे चल के आपको काम आएगा। तो ये आपने तीसरा क्वेश्चन कर लिया है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है मेरे प्यारे भाइयों? अगला क्वेश्चन दूसरा है, बताइए कौन से गुणधर्म गुण की सहायता से आप 1/3 गुणे 6 गुणे 4/3 को 1/3 गुणे 6 और देखो यहाँ पर इसके बाहर कर दिया है, गुणा में 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। बताइए यहाँ पर कुछ आपको नजर आ रहा है? आप क्या देख रहे हो? जो 1/3 यहाँ पर कोष्टक के बाहर था, इधर आपका अंदर कर दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका 4/3 कोष्टक के अंदर था उसको बाहर कर दिया है, इतना नजर आ रहा है। तो सबसे पहले आप लोग देखोगे, हल करोगे, ठीक है। एक चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं कि भाई 1/3 गुणा में 6 गुणा में 4/3 को अगर आप सॉल्व करते हो, मान लो लेफ्ट साइड लेते हैं, है ना, बायां पक्ष, तो यहाँ पर 1 आपका आता है मेरे प्यारे बच्चों 3 और गुणा में आपका क्या दिया गया है? 6 गुणे 4/3, तो 6 गुणा में आपका 4/3, ठीक है। और ये आपका है कोष्टक के अंदर। सबसे पहले आपको पता है हम लोग कोष्टक सॉल्व करते हैं, तो 1/3 और गुणा करेंगे फिर से, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 6 चौको 24/3, है ना, क्या आ जाएगा? 24/3। अब यहाँ पर आपका हो जाएगा बराबर में क्या आ जाएगा बताओ? 24 का गुणा 1 में होगा तो 24 और बटा में आपका 9। ये आपका उत्तर यहाँ पर इधर हमने सॉल्व किया तो आया। दूसरा अगर हम लोग देखें तो मेरे प्यारे भाइयों, तो 1 में आपका 3 है, फिर कोष्टक में आपका यहाँ पर 6 को बंद कर दिया है ना, नहीं कोष्टक में, ये दोनों कोष्टक में है ना, तो यहाँ पर आपका गुणा में 6 और इन दोनों को कोष्टक में बंद करके गुणा में आपका 4/3 किया गया है। तो 6 एक कम 6/3 यहाँ पर सॉल्व करेंगे ना हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो 6 कम 6 बटा में आपका 3 और गुणा में कोष्टक अब खुल जाएगा क्योंकि इसको हमने सॉल्व कर लिया, 4/3 यही हो जाएगा। तो भी हमारा 6 चौको 24 और बटे में 3, देखो हमारा उत्तर क्या है? सेम आ रहा है। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है? देखो कोष्टक यानी ग्रुप को बदल दिया गया है, समूह को। यहाँ पर ये समूह बना रहा था, उसके बाद हमने इसको अंदर करके 6 के साथ समूह बना दिया, लेकिन हमारा जो उत्तर आया इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या है? इस नियम को क्या कहते हैं? अब आप लोग मुझे कमेंट करके जल्दी से बताइए, देखता हूँ कितने बच्चे फास्ट रिवीजन किए हैं। आप लोग बुक पढ़ो, अगर आप बुक बस पढ़ लेते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी, मैंने देखा है। एनसीईआरटी बहुत अच्छी किताब है, तो आप थोड़ा सा किताब पढ़ने की कोशिश किया करो मेरे प्यारे भाइयों। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हो, कॉन्सेप्ट समझना चाहते हो, हम लोग तो यहाँ प्रश्नावली सॉल्व करवा सकते हैं।
तो ये आपका कौन सा नियम है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कौन सा नियम है। देखो यहाँ पर क्रम विनिमय तो नहीं हो रहा है। जब किसी भी संख्या का ग्रुप बदलाव करते हैं और गुणा करते हैं लेकिन उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है तो उसे क्या कहते हैं, गुणात्मक सहचर्य का नियम। क्या कहते हैं, तो गुणा हो रहा है तो गुणात्मक हो गया, गुणात्मक सहचर्यता, सहचर्यता ये कहते हैं। ठीक है, सहचारिता भी बहुत जगह बोला जाता है तो आप लोग देख लेना। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैंने बोला, ये यहाँ पर मैंने समझाया है ना, ये प्रतिलोम शब्द, तो इसको व्युत्क्रम भी बोल सकते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम। तो गुणात्मक व्युत्क्रम का नियम भी बोल सकते हैं और गुणात्मक प्रतिलोम का नियम भी बोल सकते हैं। मैंने नहीं समझाया था तो मैंने समझा दिया। अच्छा, व्युत्क्रम को अंग्रेजी में रेसिप्रोकल बोलते हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये शब्द मायने रखते हैं, रेसिप्रोकल। ठीक है, तो ये शब्द मायने रखते हैं मेरे प्यारे भाइयों। ये शब्द आप लोगों को अपने दिमाग में डालना है, आपको ऑटोमेटिकली उत्तर आएगा समझ में। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। पूरा समझ में आया, आराम से समझ में आया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। प्रश्नावली बहुत छोटी थी है ना, तो अगली प्रश्नावली में हम बढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 में। जल्दी मिलते हैं, बाय, टेक केयर।